क्लास फॉर उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक ज़ेबा के पड़ोसी। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। जिब्राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते का नाम है जो अल्लाह के हुक्म से पैगंबरों पर वही लाया करते थे। हमसाए हमसाए के मायने है पड़ोसी। सलूक रवैया बर्ताव। तंग दस्त मुफलिस गरीब मोहताज। रंज रंज के मायने है दुख दर्द गम। ताउन ताउन के मायने है एक दूसरे की मदद करना। ज़िबा शरई तौर पर जानवर को हलाल करना। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़िबा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी लड़की ने पहले सलाम किया, फिर कहने लगी, मेरा नाम जमीला है। हम लोग रात को सामने वाले घर में आए हैं। मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। ज़ेबा जमीला को अपनी अम्मी के पास ले गई। ज़ेबा की अम्मी ने जमीला को खुश आमदीद कहा, फिर कहने लगी, आप लोग नए आए हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। जमीला ने कहा, जी चच्ची, मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। हमारा पूरा सामान अभी नहीं पहुँचा, हमें कुछ बर्तन चाहिए। ज़ेबा की अम्मी ने इसे बर्तन दिए। जब वो जाने लगी तो कहा, बेटी, अपनी अम्मी को बताएं कि आज का नाश्ता हम तैयार करके देंगे। ज़ेबा की अम्मी ने जल्दी जल्दी पराठे और ऑमलेट तैयार किए। चाय बनाकर थर्मोस में डाली। थर्मोस चाय गर्म रखने वाला बर्तन। ज़ेबा और इसकी बहन ज़ारा नाश्ता लेकर इनके घर गई। वापस आकर ज़ेबा कहने लगी, अम्मी जान, जमीला ने तो सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने अंडे पराठे बनाए और चाय भी तैयार करके दी। ज़ेबा की अम्मी ने कहा, ये लोग नए आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं। अभी उनका पूरा सामान नहीं पहुंचा और इन्हें थकावट भी होगी। थकावट के मायने है थकन महसूस करना। इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। ठहरे और बताएं, दरवाजे पर दस्तक किसने दी? दरवाजे पर दस्तक जमीला ने दी। दस्तक के मायने है दरवाज़ा खटखटाना। जमीला के घर नाश्ता देने के बाद ज़ेबा ने अपनी अम्मी से क्या बात की? जमीला के घर नाश्ता देने के बाद ज़ेबा ने अपनी अम्मी से कहा कि जमीला ने तो सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने अंडे पराठे और चाय भी तैयार करके दे दी। ज़ेबा कहने लगी, अम्मी जान, लेकिन इनके साथ ना तो हमारा कोई ताल्लुक है, ना कोई जान पहचान। अम्मी जान ने कहा, बेटी, ये हमारे पड़ोसी हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो, इसे अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। नेक सलूक का मतलब है अच्छा रवैया। ज़ेबा ये सुनकर कहने लगी, अम्मी जान, नेक सलूक से क्या मुराद है? अम्मी जान ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे। जब वो बीमार पड़े तो इसकी अयादत करे, इसकी खैर आफियत मालूम करे, पड़ोसी के हाथ तोहफा भेजे। इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो है जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा करीब हो। अयादत के मायने है किसी बीमार का हाल पूछना। खैरो आफियत के मायने है खबरगिरी करना या खैरियत मालूम करना। मुस्तहिक के मायने है हकदार। ज़ेबा हैरत से बोली, अम्मी जान, पड़ोसी के इतने ज़्यादा हकूक हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अम्मी जान बोली, मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा उन्होंने बकरी ज़िबा की और ग़ुलाम को हदायत की कि वो सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा, वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हकूक़ अदा करने के मुतल्लिक मुसलसल ताकीद की है। ताकीद करना, किसी बात पर ज़ोर देना। ज़ेबा बोली, अम्मी जान, आइंदा मैं जमीला और इसके घर वालों का ख़ास ख्याल रखूँगी, इंशाअल्लाह। अम्मी जान कहने लगीं, ना सिर्फ जमीला और उसके घर वालों बल्कि हमें तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। हमने सीखा पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। नेक सलूक यानी अच्छा सलूक।
पड़ोसियों की खबरगिरी और तीमारदारी करना। खबरगिरी खैरियत मालूम करना, तीमारदारी बीमार का हाल पूछना, बीमार की खिदमत करना। इनकी खुशी और गम में शिरकत करना पड़ोसियों के हकूक में शामिल हैं। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। दस्तक, दस्तक के मायने हैं दरवाजे को खटखटाना। हमसाया, पड़ोसी। अजनबी, बेगाना, नावाकिफ। कैफियत, हालत। खबरगिरी, खैरियत मालूम करना। तीमारदारी, बीमार का हाल पूछना, बीमार की खिदमत करना। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, ज़ेबा और जमीला दोनों बचपन की सहेलियां थीं। गलत। बे, ज़ेबा और ज़ारा ने जमीला के घर नाश्ता पहुंचाया। दुरुस्त। जीम, हमें अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। दुरुस्त। दाल, ज़ेबा की अम्मी ने नाश्ते में पराठे और ऑमलेट बनाए। दुरुस्त। हे, पड़ोसी विरासत में भी हिस्सादार है। गलत। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हकूक़ के बारे में क्या फरमाया? जवाब है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हकूक़ के बारे में फ़रमाया था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हकूक़ अदा करने की मुसलसल ताकीद की है। सवाल नंबर 2, नेक सलूक से क्या मुराद है? जवाब है, नेक सलूक से मुराद अच्छा रवैया और इखलाक रखना है। सवाल नंबर 3, ज़ेबा को किस बात पर हैरत हुई? जवाब है, ज़ेबा को पड़ोसी के हकूक़ सुनकर हैरत हुई। सवाल नंबर 3, पड़ोसी के हकूक़ से मुत्तलिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वाक़या बयान करें। जवाब है, एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बकरी ज़िबा की और ग़ुलाम को हदायत की कि वो सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा, वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। सवाल नंबर 4, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब है, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पड़ोसियों से हमेशा नेक सलूक करना चाहिए। सवाल नंबर 4, आपस में बातचीत करें और बताएं आप अपने पड़ोसी का कैसे ख्याल रखते हैं। जवाब है, अली, मेरे अबू कहते हैं पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। अहमद, हमारे घर में आम का पेड़ लगा है, जब आम लगते हैं तो हम पड़ोसियों में बांटते हैं। उस्मान, हम पड़ोसियों के घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकते, इससे उन्हें तकलीफ़ होती है। अहमद, अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो हम इसकी तीमारदारी करते हैं। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए लफ्ज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक चुनकर मुतल्लका खानों में लिखें। मुज़क्कर कहते हैं नर को और मुअन्नस कहते हैं मादा को। इंसानों और जानवरों के अलावा चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, जैसे फल, आसमान, पानी, दम, मौसम, बादल और मंज़र, ये मुज़क्कर अल्फाज हैं। कॉपी, आवाज़, घास, सूरत, तस्वीर, किताब और आदत, ये मुअन्नस अल्फाज हैं। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे ज़मीर की इजाफ़ी हालत। इसम ज़मीर क्या है? वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। इसम कहते हैं किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को, और इसम ज़मीर है वो लफ्ज़ जो नाम की जगह इस्तेमाल हो, जैसे मैं, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, तुम्हारे वगैरह। ये क्या है? ये इसम ज़मीर है। आज हम पढ़ेंगे ज़मीर की इजाफ़ी हालत। ज़मीर की इजाफ़ी हालत क्या है? ऐसे ज़मीर जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, जैसे मेरा भाई डॉक्टर है। अब भाई का ताल्लुक़ किससे ज़ाहिर हो रहा है? लफ्ज़ मेरा से। मेरा से पता चल रहा है कि मेरा भाई, भाई का ताल्लुक़ मुझसे है। उनके उस्ताद मशहूर शायर हैं। लफ्ज़ उनके से उस्ताद से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा है। दरअसल जुमलों को गौर से पढ़ें। उसका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ है। मेरा भाई डॉक्टर है। उनके उस्ताद मशहूर शायर हैं। इन तीनों जुमलों में उसका, मेरा, उनकी ऐसे ज़मीर हैं जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं।
اس لیے انہیں ضمیر کی اضافی حالت کہتے ہیں۔ میرا، میرے، میری، ہمارا، ہماری، ہمارے، آپ کا، آپ کے، آپ کی، تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہارے، تمہاری، اس کا، اس کے، اس کی، ان کا، ان کی، ان کے، سب ضمیر کی اضافی حالت کی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے جملوں میں ضمیر اضافی کے گرد دائرہ لگائیں۔ خالد نے کہا میری گھڑی گم گئی۔ اس جملے میں میری ضمیر اضافی ہے۔ راشد کہنے لگا آپ کی گھڑی جمیل کے پاس ہے۔ اس جملے میں آپ کی ضمیر اضافی ہے۔ جمیل نے بتایا تھا کہ خالد کی گھڑی اس کے گھر میں رہ گئی۔ اس جملے میں اس کے ضمیر اضافی ہے۔ مثال کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے محاورے الگ کر کے لکھیں اور استاد کی مدد سے ان کے معنی بھی لکھیں۔ زبیر اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اس جملے میں جو محاورہ استعمال ہوا ہے وہ ہے آنکھوں کا تارا، جس کا مفہوم ہے پسندیدہ ہونا۔ مسلسل ناکامی سے جاوید کا دل بجھ گیا۔ محاورہ اس جملے میں ہے دل بجھ جانا، جس کا معنی ہے دل اداس ہونا۔ یوم آزادی کے موقع پر پارک میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ محاورہ ہے اس جملے کا تل دھرنے کی جگہ نہ ہونا، جس کا معنی ہے بالکل جگہ نہ ہونا۔ جنگ میں پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ اس جملے میں محاورہ ہے ناکو چنے چبوانا، جس کا معنی ہے مشکل میں ڈالنا۔ باغ کی خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ محاورہ ہے اس جملے میں اش اش کر اٹھنا، جس کے معنی ہے واہ واہ کرنا۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ٹیپو سلطان ایک نڈر، مجاہد اور بہترین سپہ سالار تھے۔ دشمنوں پر مرتے دم تک ان کی ہیبت طاری رہی۔ شجاعت اور بہادری میں وہ بے مثال تھے۔ شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ انہوں نے اپنے محل میں بھی شیر پال رکھے تھے۔ ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت اگرچہ جنگوں میں گزرا، لیکن جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ وہ غلامی کے سخت دشمن تھے۔ وہ لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزوں سے ان کی لڑائی کی یہی وجہ تھی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی کی ذلت سے بچانا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کا مشہور قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔